नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। सिरसा से बड़ा मामला सामने आया है, जहां हरियाणा सरकार द्वारा 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर खरीदे जाने को लेकर रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करेंगे। जो पैसा किसानों को उसकी फसलों के मुआवजे के लिए मिलना चाहिए, बच्चों की शिक्षा पर लगना चाहिए, उन पैसों का सरकार हेलीकॉप्टर खरीद रही है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि खर्चे में भूपेंद्र हुड्डा भी कम नहीं। कांग्रेस राज में 35 करोड़ में हेलीकॉप्टर खरीदा था। लगातार बजट के अंदर जो पैसे मांगे जाते हैं, जनता का पैसा है, जो पैसे मांगे जाते हैं किसानों को देने के लिए, जो पैसे मांगे जाते हैं शिक्षा पर खर्च करने के लिए, जो पैसे मांगे जाते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने, हर महकमे के अंदर 10-10%, 20-20% पैसा खर्च होता ही नहीं है, वापस आ जाता है। तो एक तो हम पहले बजट गलत बना रहे हैं, हमें पहले पैसे उधार पे ज़्यादा चकना पड़ते हैं, ब्याज ज़्यादा हमें देना पड़ता है। मुख्यमंत्री साहब ने इस्तेमाल करना है हेलीकॉप्टर, कोई विधायक ने थोड़ी करना है। तो उनके पास तो पहले ही टारगेट है, पहले ही उनका रूट लगता है, सीधा सीधा सारा रास्ता साफ होता है। तो इतना महंगे हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? ये तो जनता के लिए खर्च करो और सही तरीके से उसको जनता के लिए लगाने का काम करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 35 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा था उसके। खर्चे में ये भी कोई कम नहीं है, खर्चे इन्होंने भी बहुत करे हैं। ये तो अब बात करें, आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो। सिरसा में जिला प्रशासन की ओर से फरमान जारी किया गया है, जो ई दिशा केंद्र में आने वाले लोगों के गले की फांस बन गया है। प्रशासन ने ई दिशा केंद्र में इंडियन करेंसी पर बैन लगा दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके समक्ष बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। उन्हें या तो इधर उधर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं या बिना काम करवाए वापस लौटना मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग प्रशासन के इस फरमान को तुगलकी बताते हुए कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। रेड क्रॉस ऑफिस में गया था मैं सुबह, तो वहां पे मुझको रसीद निकाल के रसीद के लिए बोला था, तो उसके लिए भी ऑनलाइन फीस थी 300 रुपये और मेरे से 400 रुपये लिया। कैश दिया उनको बताया भी अभी इसके अंदर तो 300 रुपये लिखा आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं अभी 310 रुपये तो खुद के कट रहे हैं हमारे, हमारे से 400 रुपये लिए होंगे। पूछा था, वो कह रहे हैं अभी बाहर से करवा लो, कोई दिक्कत है तो। मैं फर्द कटवाने आया था जी, यहाँ भी ऑनलाइन सारा काम है जी, ऑनलाइन से चलता नहीं। जैसे ये वाला फोन है हमारे पास, ये कहते हैं ऑनलाइन करो, कभी उधर पकड़ते हैं कभी उसको पकड़ते हैं। ये काम तो है जी। कल काम क्या हुआ जी, इधर किसी को भाई साहब को पकड़ के उसको कहा 20 रुपए ऑनलाइन करो और फिर हो जाएगा। फिर अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं, क्या पता होता है कि नहीं होता। नहीं ले रहे जी, बिल्कुल ही नहीं ले रहे। तो बस ऊपर से है सिस्टम जी। परेशानी तो सारी है जी। ये सब लोग खड़े हैं जो गांव से आए हैं, इनके पास सभी छोटे वाले मोबाइल हैं, बड़े मोबाइल नहीं है। कभी किसी से कोई पकड़ता है, कोई किसी से कहता है। कोई तो यहाँ काउंटर पे मैंने पूछा, भी टोकन कटता है काउंटर पे पहले फाइल का, तो मैं टोकन लेने लगा तो वो कहते जी ऑनलाइन पेमेंट है यहाँ पर। मैंने कहा जी कैश ले लो आप, ऑनलाइन मैं यूज ही नहीं करता। अब मेरे पास मोबाइल मान लो कीपैड वाला है या दूसरा है, कोई भी बंदा है, मैं तो चलो मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है और मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता। तो वो कहते हैं जी ऑनलाइन पेमेंट चलती है यहाँ पर, कैश नहीं चलता। तो मैंने फिर एक दो जनों से पूछा, उनके पास भी ऑनलाइन नहीं था। फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा फर्द लेनी, उसका क्या प्रोसेस है? कहते हैं हमारे पास पैसे टोटल ऑनलाइन चलेगा, कैश का कोई यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं करते। मैंने कहा जी ये तो गलत बात है जी। अब मेरे को या मान लो ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं आती, या मेरे साथ कोई बुजुर्ग है, कोई गाँव से बुजुर्ग आ जाता है, उसको चलाना नहीं आता मोबाइल, वो लोगों से मांगता थोड़ी फिरेगा पैसे। और कोई जानकार मिले ना मिले को वापस जाएगा जी वो घर पे। कल को मान लो मेरे बच्चे हैं, मैं मेरी बिटिया को मोबाइल नहीं लेके देता, और वो यहाँ पे कोई फर्द लेने आ जाती है, कोई कागज अपना काम कराने आते, तो उसके पास तो कैश ही होता है जी। सिरसा में 17 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों को इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने 3000 लार्वा मिलने पर लोगों को नोटिस दिया और लोगों की सैंपलिंग लेने की शुरुआत कर दी है। साथ ही सीएमओ ने लोगों को आस पड़ोस में सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। अभी तक पूरे ज़िले में पूरे इस सीज़न में लगभग 311 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं, और अभी 17 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में, और लगभग सभी मरीज़ ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 17 मरीज़ अभी एक्टिव केस हैं, और ज़्यादातर मरीजों को 1-2 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में,
और इसके अलावा प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। जो स्ट्रेन इस बार आया है वो इतना घातक भी नहीं है। बीमार ज़रूर हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, कब बदन दर्द भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। उस गांव में हमें रिपोर्ट आई थी तो हमने उसी वक्त उस गांव में घर घर जाके सर्वे किया और डेंगू को जो चिन्हित किया, उसके अंदर लगभग 35 केस उस गांव में निकले थे और वो बढ़ते बढ़ते 42 केस तक आंकड़ा गया था, लेकिन अब वो कंट्रोल है। वहाँ पिछले एक हफ्ते से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आ रहा है। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।